हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ज्यामिति की महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे। बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह चिन्ह है जिसकी ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती है। बिंदु बिंदु एकमात्र पेन या पेंसिल के द्वारा बनाया गया एक चिन्ह है। इसको हम गणित की भाषा में कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। किरण। किरण एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है और एक दिशा में बढ़ती है, यानी कि किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, दूसरा बिंदु गतिशील होता है, इसे हम किरण कहते हैं और यह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका एक बिंदु पर तीर नहीं होता है, दूसरे पर तीर लगाया जाता है। रेखा। रेखा के दोनों बिंदु गतिशील होते हैं, यानी एक बिंदु से प्रारंभ होकर यह ठीक विपरीत दिशाओं में अनंत तक बढ़ती रहती है, इसे हम रेखा कहते हैं। रेखा को हमेशा दो तीरों द्वारा ही दर्शाया जाता है, जैसे कि ए बी और इस पर दो तीर लगे हुए हैं, इसे हम रेखा कहते हैं। रेखाखंड रेखा का ही एक निश्चित भाग होता है, इसके दोनों निश्चित बिंदु होते हैं। ए बी जो एक रेखा है, इसका एक निश्चित टुकड़ा ही रेखाखंड है ए बी। इसकी लंबाई निश्चित है, इसके दो बिंदु निश्चित हैं। यहाँ पर रेखा का एक भी बिंदु निश्चित नहीं है, ये दोनों बिंदु गतिशील है। किरण का एक बिंदु निश्चित है और दूसरा बिंदु गतिशील चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर रेखा और रेखाखंड की अवधारणा समझी। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, कभी ना प्रतिच्छेद करें। इसका तात्पर्य है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की जो लंबवत दूरी है हमेशा समान बनी रहे। एल और एम दो रेखाओं को इस तरीके से दर्शाया जाता है, एल समांतर का चिन्ह एम। असमांतर रेखाएं वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करें। जैसे एल और एम को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे। इसका तात्पर्य है ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान ना रहे, उन्हें हम असमांतर रेखाएं कहेंगे। अब आती है बात कोण। एंगल क्या है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बनने वाले खुले भाग को कोण कहते हैं। देखिए, बिंदु ओ से दो किरणें ए बी और उन्हें ओ ए और ओ बी जो निकलती हैं तो यहाँ पर जो ये जगह बनती है इसे कोण कहते हैं। तो कोण में क्या क्या होता है? एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती हैं। तो एक भुजा स्थिर कर लेते हैं, दूसरी भुजा को हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये कोण बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पर ओ ए भुजा पर ओ बी भुजा रखी हुई है, शून्य कोण है। अब जैसे ही हम इसको खोलते जाएंगे यहाँ जगह बढ़ती जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते ऐसे चली जाएगी, कोण बढ़ता जाएगा। कोण को दर्शाने के लिए तीन प्रकार से दर्शाया जाता है। इस जगह को दर्शाने के लिए ए ओ बी ये है, दूसरा तरीका बी ओ ए ये है, तीसरा सीधा ओ। लेकिन ये जो चिन्ह बनता है इसे हम कोण कहते हैं। कोणों के प्रकारों को हम अभी पढ़ेंगे। कोणों के प्रकारों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पर न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण है जो 90 डिग्री से कम हो। जब दोनों भुजाओं यानी ओ ए और ओ बी के बीच में जो कोण बनता है वह 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 20 डिग्री और 30 डिग्री। समकोण, जब दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ओ ए और ओ बी के बीच में 90 डिग्री का कोण, यानी सीधी सीधी बात है कि जैसे इंग्लिश का एल अक्षर बनता है सीधा, कैपिटल एल, वही आकृति समकोण है। इसे 90 डिग्री द्वारा दर्शाते हैं। यह आकृति हमें अपनी खिड़कियों, गेटों की कॉर्नर पर और स्कूल के श्यामपट्ट पर मिल जाता है। स्कूल का श्यामपट्ट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो कोने हैं, ये वाले कोने हैं। स्कूल का हम श्यामपट्ट अगर बनाना चाहें तो लगभग ऐसा होता है। तो ये वाले कोने हमारे समकोण कहलाते हैं। तो ये स्थिति आती है। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। यह कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता है। सरल कोण को ऋजु कोण कहते हैं। यह 180 डिग्री का होता है
सरल का मतलब सीधा होता है। इसकी ओ ए भुजा ओ बी भुजा ठीक एक दूसरे के विपरीत है और 90 डिग्री का कोण बनता है, वो सॉरी 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल कोण ऋजु कोण पूछे तो 180 डिग्री आपको बताना है। प्रतिवर्ती कोण यह भुजा देखिए सरल कोण में ओ ए फिक्स है, ओ बी हमारी उसकी विपरीत है। यदि इस ओ बी को हम थोड़ा और मोड़ दें तो ये आकृति आ जाएगी, यानी ये वाला कोण हमारा 180 से बड़ा हो गया। तो प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। संपूर्ण या पूर्ण कोण वह कोण है जो पूरा हो गया, यानी कहने का मतलब ओ ए भुजा यहाँ थी, ओ भी इस तरीके से घूम रही थी तो न्यून कोण बन रहा था। जब ये सीधे इस तरीके से आ गई तो ये समकोण हो गया। जैसे ही अपन ने इसको और घुमाया तो ये अधिक कोण की स्थिति में पहुँच गया। जैसे ही ठीक विपरीत दिशा में पहुँची तो ये हो गया सरल कोण ऋजु कोण। अब ये प्रतिवर्ती कोण की स्थिति आ गई, ये भुजा घूमते 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 वापस वहीं आ गई तो ये बन गया पूरा कोण। पूरा कोण जो बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। दो असमांतर रेखाएं और एक तिर्यक छेदी रेखाओं के बीच बनने वाले कोण देख सकते हैं। दो असमांतर रेखाएं क्योंकि ये दोनों आगे चलकर काट सकती हैं और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है तो इस बिंदु पर 4 कोण बनती है, इस बिंदु पर 4 कोण। अब इन कोणों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए आसन्न कोण। आसन्न कोण ऐसे दो कोण यदि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा ऐसे दो कोण यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उनकी भी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ बिंदु के ठीक विपरीत दिशा में हो। कहने का मतलब ये कि यह दो कोण है ए ओ बी पहला और दूसरा है सी ओ बी दूसरा, दोनों का शीर्ष एक ही है, साथ में दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है। ये भुजा इस कोण की भी है और इस कोण की भी है, तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो ओ शीर्ष उभयनिष्ठ है, भुजा ओ भी उभयनिष्ठ। और जो उभयनिष्ठ नहीं है भुजाएं वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में हो, जैसे कि सी ओ उभयनिष्ठ भुजा ओ बी के लेफ्ट साइड में और ओ ए ओ बी के राइट साइड में, इसलिए ठीक विपरीत दिशा में हो। इन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। रेखिक युग में ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। आसन्न कोण ही है ये दोनों, और ये ओ ए और ओ सी एक सीधी रेखा बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 आएगा, इसलिए हम इनको रेखिक। कुल मिलाकर रेखिक योग में ऐसे दो कोण होते हैं, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है और एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब आती है बात शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे दो कोण जिनके मुख एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। पूरक कोण किसी एक कोण का वह साथी कोण जो उसके साथ जुड़ करके योग करके 90 डिग्री के बराबर योग दे, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए तो 40 में 50 जोड़ें, 40 का पूरक कोण 50 हो जाएगा, ठीक है। 60 का पूरक कोण 30, कुल मिला के पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। तो कुल मिला के 70 और 110, 70 और 110 यदि हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। 120 और 60 यदि हम जोड़ देते हैं तो 180 आ जाता है। तो इस प्रकार के ये दोनों कोण ही हमारे संपूरक है, ये दोनों कोण भी संपूरक है। कोण लगाते समय डिग्री जरूर लगाएं। डिग्री एक छोटी सी बिंदी होती है, जैसे अपन ने लिखा 35, तो इस पर आप ऐसा लिखें तो ये कोण बन जाएगा। तो साथियों आज आपने गणित के बारे में यानी गणित की महत्वपूर्ण ज्यामितीय आकृतियाँ पढ़ी, इनको आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और YouTube चैनल के पर विजिट करते रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।